तुम बाजार गए, कोई वस्तु खरीदी, जेब से पर्स निकाला और उसकी पेमेंट करने लगे, तो सबसे पहले क्या करते हो? जो सबसे गंदा नोट है वो निकालते हो। साफ सुथरा नोट पड़ा रहे कि जो फटने पे आ रहा है, जिसको तेल वाले हाथ लगे हैं, जिस पे लोगों ने लिख रखा है, पहले ये दे दो, उसकी वैल्यू वही रहेगी। तुम आज दे दो, 10 दिन बाद दे दो, महीने बाद दे दो, लेकिन तुमसे सहन नहीं होता कि एक गंदा नोट तुम्हारे पर्स में है, वो पड़ा रहे ज़्यादा देर, उसको निकल जाना चाहिए। यही हालत तुम्हारे मन की है। गंदा विचार तुरंत निकालता है, अच्छे विचार को पड़ा रहने देता। ये वृत्ति बन जाती है। दुर्भाव पहले निकालो। चलो मान लिया तुमने निकाल दिया, गंदा नोट था, तुमने निकाल दिया, फिर दूसरी बार भी गंदा ही ले आते हो कहीं से, फिर तीसरी बार भी गंदा ही ले आते हो, तो लाए जाते हो, निकाले जाते हो। इस बीच की एक टेंशन तुमने बना रखी है अपने लिए कि इसको निकालना है। सद्भाव अंदर पड़ा है, उसकी चिंता नहीं, उसको कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये कभी नहीं सोचा। दुर्भाव की पड़ी है कि ये निकल जाए, चलिए निकाल दिया। ये भी याद रखो कि दुर्भाव बाहर से कम आता है, अंदर से ज़्यादा पैदा होता है। तुम्हारा नल खराब हो गया, घर का पानी गिर रहा है, तुम नल को ठीक नहीं करा रहे, झाड़ू लेके पानी हटाए जा रहे हो। हटाते रहो जितना मर्जी, वो तो गिरेगा निरंतर। तो अगर पानी को रोकना है तो नल ठीक करो। तो अगर सद्भाव का प्रयोग करना है तो दुर्भाव को पैदा ही नहीं होने दो। जब भी मन में कोई दुर्भाव आए, बुरा विचार आए, तो अपने आप को एक संकल्प दो कि मुझे नहीं रखना है। बहुत कठिन काम नहीं है। एक आदमी ने दूसरे आदमी को गाली दी, दूसरा आदमी ले ही नहीं रहा गाली, तो कहाँ पहुंची? एक आदमी ने दूसरे को 50 रुपए का नोट दिया, वो ले ही नहीं रहा, क्या करेगा? वो उसी के हाथ में रहेगा ना। बहुत समझा लिया उसने, ले 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 ले, नहीं ले रहा वो। तो तुमने किसी को गाली दी, वो ले ही नहीं रहा, तो तुम्हारे पास ही रह गई ना। तो क्यों अपने को गालियां दिए जा रहे हो? सामने वाला तो ले नहीं रहा। ले नहीं रहा वो व्यक्ति होगा जिसने मन में दुर्भाव पैदा होना बंद कर दिया। जिसके मन में दुर्भाव पैदा हो रहा है वो गाली भी ले लेगा, और अंदर दुर्भाव में जो गालियां पड़ी हैं वो सब की सब दे देगा उसको। मुंह से बोल के दे या मन में दे, अपने दुर्भाव का स्टॉक उसने निकाल देना है।
लेकिन अगर दुर्भाव है ही नहीं अंदर, तो फिर किसी का दिया हुआ हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, जाएगा कहाँ? कभी अपने मन के विषय में सोचते नहीं हैं हम, बल्कि मन हमारे विषय में सोचता है। कैसी अद्भुत बात है! हम क्यों नहीं सोचते? इसलिए कि मन इस शरीर का अंग है और इस शरीर के साथ मन को नष्ट होना है, तो मन का केंद्र बिंदु तो शरीर ही रहेगा, इसके बियॉन्ड वो सोचेगा ही नहीं। लेकिन इस शरीर के साथ तो तुम नहीं हो, तुम तो शरीर नहीं हो, आत्मा हो। ये शरीर उस आत्मा का वस्त्र है जिसको आत्मा कितनी बार पहन चुकी, कितनी बार उतार के फेंक चुकी। लेकिन कभी अगर मन को ठहराव दे लो तो कुछ का कुछ हो जाता है। राजा का बेटा गौतम उसका नाम, बाजार में से निकल रहा है, पालकी में बैठा है, कहारों ने उठाया हुआ है, एक अर्थी जा रही है। अर्थी को देखता है तो मन में ठहराव आ गया कि अच्छा, एक दिन मैं भी यूं जाऊंगा। यहीं ठहर गया मन। थोड़ा और आगे गया, एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, हिलती हुई, झूलती हुई, तो मन फिर ठहर गया। मन में विचार आया, मेरी प्रिय पत्नी यशोधरा भी ऐसी हो जाएगी एक दिन। दूसरा विचार आया कि पहली बार थोड़ा हो रहा है, कितनी बार यशोधरा इसी तरह से बूढ़ी होती रही, कितनी बार मैं इसी प्रकार से अर्थी पर लेटकर शमशान जाता रहा। बस अब नहीं जाना, बहुत हो लिया। और यहीं से घर बार छोड़कर वो निकल गया और गौतम से महात्मा बुद्ध बन गया। ये दो घटनाएं, लेकिन दोनों घटनाओं में मन में ठहराव आ गया। हमारे मन में ठहराव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपने को ही नहीं जानते। हम कौन हैं? अपने से प्रश्न किया करो, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, कहां जाऊंगा, कितनी बार आऊंगा, कितनी बार जाऊंगा। ये प्रश्न अपने से करो और अपने अंदर से इसका उत्तर ढूंढो, तो एक फाइनल आंसर आएगा तुम्हारे हाथ कि बहुत हो लिया, अब नहीं। और जब अब नहीं का संकल्प बन जाएगा तो अपनी दिव्यता ढूंढने लगोगे। डिविनिटी सबके अंदर है, ईश्वर दे के भेजता है। कुरान कहता है कि ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति को अपना नायब बना के भेजता है। अब नायब कौन होता है? जो अधिकारी की अनुपस्थिति में अधिकारी हो। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को सदर कहते हैं, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट को नायब सदर कहते हैं। तो राष्ट्रपति देश से बाहर हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति होता है। तो अगर ब्रह्म ने प्रत्येक व्यक्ति को अपना नायब बना के भेजा है, तो तुमने कभी सोचा है कि कोई ब्रह्मत्व का काम भी कर लें? जिसके हम नायब हैं उसका भी कोई काम कर लें? कभी नहीं सोचा। उसके काम क्या है? करुणा बांटना। तुमने बांटी करुणा कभी? दया करना, तुमने दया की किसी पे कभी? दुख हरना, तुमने किसका दुख हरा? पालन करना,
तुमने किसका पालन किया? उसके जितने गुण हैं उन गुणों को अपने अंदर लाना, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, और उन पर अमल करना, ये है नयाबत। इसको कहते हैं नायब। तो अगर हम ब्रह्म के नायब हैं तो हमने ब्रह्मत्व अपने अंदर से क्यों नहीं ढूंढा? नायब उसने बनाया तो ब्रह्मत्व अंदर रख के बनाया ना, और कैसे बनाएगा? लेटर ऑफ अथॉरिटी तो देगा ना कोई कि तुम मेरे असिस्टेंट हुए, वो तो अंदर दिया उसने। वो दिव्यता, वो डिविनिटी तुम्हारे अंदर रख के भेजा उसने, सर्टिफिकेट दे के भेजा। लेकिन हमने वो सर्टिफिकेट ही नहीं पढ़ा कभी, मालूम ही नहीं इस पे क्या लिखा है। पढ़ा होता, उस लिखे हुए का अर्थ जाना होता, तो हम उस हिसाब से एक्शन भी करते, हमारे कर्म भी उस हिसाब से होते। तो मन में जो दुर्भाव पैदा होता है वो नेगेटिविटी पैदा करता है। जिसके अंदर जितना दुर्भाव होगा उसकी सोच उतनी अधिक नेगेटिव होगी, और जिसके अंदर जितना अधिक सद्भाव होगा उसकी पॉजिटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। तो नेगेटिविटी में जीना सोच समझदार आदमी के लिए, बुद्धिमान आदमी के लिए कैसे उचित है? तो नेगेटिविटी को पैदा ही ना होने दो। और मैंने बताया उसका एक ही इलाज है, वो है संकल्प। संकल्प कर लिया कि बुरा नहीं सोचना, बुरा नहीं सुनना, बुरा नहीं कहना, बस हो गया। संकल्प, डोले नहीं फिर कि चलो आज सुन लेते हैं, संडे है, छुट्टी का दिन है, कल से नहीं सुनेंगे बुरी बात, या आज गाली दे लेते हैं, कल से नहीं देंगे। नहीं, ऐसे नहीं। संकल्प का अर्थ है इसी क्षण, इसके बाद नहीं। कोई कर्म जो आत्मा को दुखी कर रहा है, जो आत्मा को पीड़ा दे रहा है, वो दुर्भाव है। तुमने अपने शरीर का सुख तो देख लिया, आत्मा का दुख नहीं देखा। अहंकार तृप्त हो गया, शरीर का अहंकार है, आत्मा का तो अहंकार होता ही नहीं। आत्मा तो इन सब चीज़ों से परे है, वही तो ब्रह्मत्व है। परमात्मा ने अपना अंश किसी के अंदर डाला तो वो माँ के गर्भ में गया ना। उस अंश के बिना तो गर्भ ही नहीं है। वो अंश आत्मा है, वो ब्रह्म है, ब्रह्मत्व है, डिविनिटी है, वही डिविनिटी है। उसको पीड़ा हो रही है, तुम उसकी पीड़ा भी नहीं जानते, परवाह ही नहीं कि दुखी हो रही है। ऐसा कुछ ना करें जिससे ये दुखी ना हो, और ऐसा कुछ करें जिससे ये सुखी हो। आत्मा को न भोजन चाहिए, न पानी चाहिए, न कपड़ा चाहिए, न मकान चाहिए, न शहर चाहिए, न गांव चाहिए, न देश से कुछ नहीं चाहिए। वो हर चीज़ से ऊपर है। लेकिन आत्मा को जो चाहिए वो ब्रह्म ऊर्जा है, कॉस्मिक एनर्जी, जिसमें आत्मा रहना चाहती है। और वो कॉस्मिक एनर्जी, वो ब्रह्म ऊर्जा ध्यान से बनती है। तुमने कितना ध्यान किया है, उसको ब्रह्म ऊर्जा से भर दें, उसका घर, उसका भंडार भर दें। अपने शरीर के लिए सब है। किसी ने कुछ कह दिया, तुम्हारा अहंकार सांप के फन की तरह खड़ा हो जाता है, और अगर तुम उसको चोट कर लो तो तुम शांत हो जाते हो, और मज़ा भी आता है तुम्हें कि देखा फिर पिटाई करी ना कैसे, बस आनंद आ गया। किसको आनंद आ गया? तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे मन को। मन तुम्हारे शरीर का अंग है, इसको आनंद आ गया, उसको तो नहीं आया। वो तो उसी समय दुखी हो गई थी जब तुमने किसी के बारे में बुरा सोचना शुरू किया था, तभी दुखी हो गई। और जब तुमने बुरा कर लिया तो और दुखी हो गई। और जब बुरा करने के बाद तुम आनंद मनाने लगे तो उसकी पीड़ा और बढ़ गई
कि तुम गलती नहीं करते हो, गलती दोहराते भी हो और गलती से आनंद भी ले रहे हो। पाप कर्म करते हो, पाप का रस ले रहे हो। तो ये नहीं करना है। अपने मन में जितना ठहराव पैदा कर सको और अपनी आत्मा के लिए जितनी ब्रह्म ऊर्जा बना सको, जितनी कॉस्मिक एनर्जी बना सको, उतनी बनाओ। अगर आत्मा प्रसन्न है तो सब कुछ ठीक है। अगर आत्मा प्रसन्न नहीं है, दुखी है, तो तुम्हारे पास अरबों खरबों रुपया भी हो, तुम चैन से सो नहीं सकते, सोने नहीं देगी वो, भटकाएगी, तड़पाएगी। और अगर आत्मा सुखी है तो जेब में एक पैसा भी ना हो, रहने को घर ना हो, झोंपड़ी हो, झोंपड़ी भी ना हो, किसी पेड़ के नीचे ही लेट गए, और उसमें अनुभव क्या होता है कि मैं बादशाह हूँ। हमारे देश में कोई गेरुआ कपड़ा पहन ले, गले में माला डाल ले, तो हम उसको क्या कहते हैं? महाराज। भिखारी को भी महाराज कहते हैं। तो महाराज तो किसी राज्य के राजा, बड़े राजा को कहा जाता है। हमने तो भिखारी को भी ये फीलिंग दी, ये एहसास कराया कि तुम महाराज हो। साधु को ये एहसास कराया कि तुम महाराज हो। और अगर किसी व्यक्ति को रोज़ तुम गाली दो, रोज़ बुरा कहो, तो क्या होगा? एक दिन वो कहेगा, जा मैं बुरा हूँ तो बुरा ही सही, आ जा फिर देखता हूँ तेरा। यही होगा ना, स्वाभाविक। तो अगर तुम किसी को रोज़ महाराज 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 कहते हो तो उसको क्या लगने लगता है कि मैं महाराज हूँ। और जब ये लगने लगता है मैं महाराज हूँ, फिर अपने कर्मों पर भी अंकुश लगाना पड़ता है। यू हैव टू बिहेव लाइक ए किंग देन। अगर मान लिया है कि चलो मैं नहीं हूँ, लोग कहे जा रहे हैं, चलो मान लेता हूँ मैं हूँ, तो अगर मैं हूँ तो फिर मेरा आचरण भी वैसा ही होना चाहिए। तो तुम अगर अपने आप को हर समय ये समझाओ कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मुझे नश्वर नहीं मानो, मुझे मरना नहीं है, मुझे मिटना नहीं है, मुझे समाप्त नहीं होना है, मेरा कोई अहित नहीं हो सकता, मैं किसी का अहित करूं क्यों। बस जब इतना आ जाए समझ में, तो दिव्यता जाग उठेगी, डिविनिटी जाग उठेगी। और जब डिविनिटी जाग उठती है तो फिर हमारा हर कर्म ब्रह्मत्व का कर्म होता है। ब्रह्म के जितने गुण हैं उसमें हम ब्रह्म तो नहीं बन सकते कि सारी सृष्टि का पालन हम करेंगे, लेकिन किसी दो गरीब आदमियों को तो रोटी दे सकते हैं जिनके घर में नहीं पकती ना। ये ब्रह्मत्व का कार्य है। हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से जितना ब्रह्मत्व प्रैक्टिस में ला सके उतना हमें लाना चाहिए। उससे क्या होगा कि तुम तो सुधर ही गए, तुम्हारा तो उद्धार हो गया, तुम अपने समाज का भी उद्धार करोगे। जहाँ भी रह रहे हो, जिस वातावरण में रह रहे हो, जिन लोगों के बीच में रह रहे हो, जिन लोगों से तुम्हारा वास्ता पड़ रहा है, जिन लोगों से तुम्हारा संवाद होता है, जिन लोगों से तुम्हारा लेन देन हो रहा है, तुम्हारी पॉजिटिविटी उनको ट्रांसफ़र हो रही है। और अगर तुम अपनी नेगेटिविटी का नल बंद कर दो और उसमें पानी की बूंद भी ना गिरे, और पॉजिटिविटी का नल खोल दो कि 24 घंटे बहता चला जाए, तो उसके जल में, उसके प्रवाह में तुम्हारा पड़ोस, तुम्हारा मोहल्ला, तुम्हारा गांव, तुम्हारा शहर, तुम्हारा देश आ जाए। क्योंकि ब्रह्म ऊर्जा फैलती है, इकट्ठी नहीं होती, संग्रह नहीं होता इसका, फैलती है। तो बड़ी साधारण सी उदाहरण है कि नदी में अगर छेद हो जाए, तुम दरिया में हो, नदी में छेद हो जाए, तो जितने लोग बैठे हैं दोनों हाथों से पानी बाहर निकालते रहें तो सेफ हैं, किनारे पे लग जाएगी किश्ती। लेकिन अगर वो बंद कर दिया, तुमने पानी नहीं निकाला, भरता भरता चला गया, तो नौका डूब जाएगी, तुम भी डूब जाओगे। तो इसको, छेद तो है तुम्हारे पास, दुर्भाव का छेद,
उस दुर्भाव के छेद को बंद नहीं करते तब तक पानी उलीचते रहो, और एक हाथ से पानी उलीचो, दूसरे हाथ से उस होल को परमानेंटली बंद करने का प्रयास करो। यही ब्रह्मत्व है, यही नयाबत है, यही नायब बनना है ईश्वर का। अपने अंदर की डिविनिटी को खोजना है, खोजकर उसको परवान चढ़ाना है और फिर उसको एक्शन में लेके आना है। तो तुम्हारी वाणी, तुम्हारे कर्म दोनों शुद्ध हो जाएंगे, शुभ हो जाएंगे, जब तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा। मन की अशुद्धता बाहर से कम आती है, अंदर से ज़्यादा आती है। हमारा मन भय पैदा करता है, मैं उनको अनफाउंडेड फियर्स कहता हूँ। होने ही नहीं है जो, उसी की चिंता पैदा कर देगा। अभी ये छत गिर जाएगी, बस एक चिंता पैदा कर दी, और जितनी देर यहाँ बैठे हैं देख रहे हैं कि गिर तो नहीं रही, नहीं गिर रही है, गिरेगी भी नहीं। और अगर इसको गिरना ही है तो तुमने जो 2 घंटे इसके गिरने की चिंता में निकाल दिए, वो तो धरे के धरे रह जाएंगे, गिर जाएगी। तो तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके विषय में चिंतन जरूर करो। जिस काम को आत्मा रोकती हो, वो तुम्हें शरीर की दृष्टि से कितना ही महान लग रहा हो, कितना ही शुद्ध लग रहा हो, कभी मत करो। और प्रयास इस बात का करो कि जो भी कर्म कंटेम्पलेट कर रहे हो, वो आत्मा से पूछो मैं ठीक हूँ कि नहीं हूँ। ये गवाही देगी, ये बताएगी कि जो करने जा रहे हो कर लो, या रोकेगी मत करो। इसका अभ्यास ध्यान कराता है, क्योंकि ध्यान ब्रह्म में से ऊर्जा लेके लौटती है आत्मा, कॉस्मोस से एनर्जी लेके लौटती है आत्मा, और कॉस्मिक एनर्जी कभी गलत नहीं हो सकती। जो भी उसका निर्णय होगा वो 100% सही निर्णय होगा। इसका अभ्यास करो, अपने अंदर से डिविनिटी ढूंढो, उस डिविनिटी को पकड़ो, उस डिविनिटी के अनुसार कर्म करो। तुम्हारा भी हित हो, समाज का भी हित हो, और प्राणियों का भी हित कर सको, पशु पक्षियों का भी हित कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास बांटने के लिए ब्रह्म ऊर्जा है। ओम शांति शांति।